मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघन मंगलम कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिदे आत्मरूपयनुपमयाधिभूत याहि लोके भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार 280 गाथा के आधार पे जो गुरुदेव जी के प्रवचन हुए हैं उस प्रवचन के आधार से कुछ बिंदु की चर्चा हो रही है। कल 2-3 पैराग्राफ हमने पढ़े थे। पेज नंबर है 307, भाग नंबर 8 रत्नाकर। इसमें उस बात पे वजन दिया गया है कि ज्ञानी रागादि का कर्ता क्यों नहीं। रागादि जो होते हैं उसके पर्याय में फिर भी वो उसका कर्ता क्यों नहीं। देखो, उससे अनंतानुबंधी रागादि तो होते ही नहीं, फिर भी उसकी भूमिका में जो भी होते हैं उसका वो कर्ता नहीं है, ज्ञाता ही है। ये बात को लेकर गुरुदेव सिंह ने काफ़ी विस्तार किया है। देखो यहाँ, क्योंकि इससे आत्मा का अनुभव है, राग को अनुभवता नहीं है। मूल बात है, राग को अपने रूप अनुभव नहीं करता, इसका नाम है कि अकर्ता। ये सब परिभाषा है, समझ लेना। राग का अकर्ता है क्या? राग को अपने रूप अनुभव नहीं करना। राग को अपने रूप अनुभव नहीं करता, इसीलिए राग आदि का कर्ता नहीं है, ऐसा ज्ञानी के लिए कहा। अपने रूप अनुभव करो, उसका नाम कर्ता, और अपने स्वभाव रूप अनुभव नहीं करो राग आदि को, इसका नाम ज्ञाता। ऐसा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ कहाँ भी ये विजन है, दृष्टिकोण है कि अपने रूप अनुभव जहाँ भी नहीं करते वहाँ तुम ज्ञाता ही रहते हो दुनिया में भी। तो जब राग का भी अपने रूप कर्ता अनुभव नहीं करो तो फिर वह कर्ता नहीं बनता, ज्ञाता ही है। देखो, अब कर्ता कैसे नहीं बनता? तो आत्मा का अनुभव जो है उसे चैतन्य प्रभु में हूँ ऐसा जो अनुभव करता है, वो अन्य चीज़ों में अपनापन कैसे करे? अपनी चीज़ का पता चल जाने पर जो पराई को अपनी मानने की भूल होती थी वो अब नहीं होती। बस इतनी बात है। देखो, आहा जेने सूद एक चैतन्य मूर्ति प्रभु मिला अंतर्धान। आत्मा ज्ञान सद्धान्य अनुभव में આવ્યો તે પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવથી ચ્યુત થતો નથી। बहुत बड़ी बात। अर्थात તેની दृष्टि निरंतर શુદ્ધ એક અખંડ ચિહ્ન માત્ર ભાવ પર જ રહે છે। दृष्टिનો વિષય જે શુદ્ધ એક ચિહ્ન માત્ર ભાવ, એના ઉપર જ એની નિરંतर दृष्टि રહે છે। यानी आत्मा का ज्ञान सद्धान हो जाए, चैतन्य प्रभु चैतन्य भूमि पे आ जाए, फिर वो कह रहे हैं कि वो उसकी स्वच्छता में जो भी झलके ज्ञान के क्रम में, उससे वह नाता ही नहीं होने से उस जलकन में जो चीज़ झलकती है ज्ञेय, ये नाता ही नहीं अनुभव करता, इसीलिए वह स्वभाव से च्युत नहीं होता। यानी स्वभाव को वह त्याग नहीं कर सकता, स्वभाव की दृष्टि नहीं छूट सकती।
यानी अभी इसका अर्थ ये है कि अभी भी भाव से लेना देना है नहीं, ये बात वहाँ रहती है, कुल मिला के विचलित नहीं होता। देखो तुरंत प्रश्न है कि आप एक ही बात कर रहे हो कि चैतन्य प्रभु को जानता है, उस पर दृष्टि है, तो क्या अजीवादी पदार्थों ने व्यवहार ने पण जान तो नहीं? देखो जानने का कहाँ मना है, दृष्टि नहीं। ऐसा नहीं है कि अजीव को जानता ही नहीं है। देखो प्रश्न कैसा कहा कि सिर्फ अपने चैतन्य प्रभु आत्मा को जानता है, ऐसा बोला, फ्लो में कहा। अनुभव करते हैं यानी उसको भी जाना, जाना यानी उससे ही अपना जाना, बाकी को जाना तो अपना नहीं जाना, इतना। तो ये जब व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को ये भावासन नहीं होता, बस आप तो एक अकेले आत्मा को ही जानता है, तो क्या ये सब बाह्य व्यवहार है, फिर अजीव तत्व है जो बाहर में अजीव आदि सब संयोग है, तो क्या उसको भी नहीं जानता? गुरुदेव जी कहते हैं, अरे भाई ये सर्व जाणवा लायक हो, पर वस्तु ने पामवामां ये काई नहीं। ये बात जाना हुआ प्रयोजनवान है, जानने में तो कहाँ निषेध है। अपनी वस्तु को पाने में ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। अपने आत्मा को पाने में यानी सुखी होने में, अपने आत्मा को पाना यानी निर्विकल्प होने में बाह्य वस्तु का कुछ भी योगदान नहीं है। बाह्य वस्तु में कुछ भी उसे प्रयोजन नहीं लगता। इसका नाम है कि आत्मा को जानना। अगर इसका नाम है पर को नहीं जानना, अगर पर को नहीं जानना ही तुम्हें फेवर है तो कि नहीं जानता है यानी अपने प्रयोजन रूप नहीं जानता। पर पदार्थों को अपने प्रयोजन रूप नहीं जानता, इसका नाम है नहीं जानता, है ना। हम सब पदार्थों को जानते हैं ना, जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? मेरे नहीं है ऐसा जानते हैं। इसका ये अर्थ है कि अपना नहीं जानना, अपने लिए इसमें कुछ नहीं है ऐसा जानना होता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। हम कोई न कोई पदार्थ, तुच्छ में तुच्छ पदार्थ हो, मान लो एक परमाणु का थोड़ा टुकड़ा हो कपड़े का इतना सा, तो भी हमें लगता है कि काम आएगा, इसमें हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा, यानी हमें काम आएगा। ये प्रयोजन मैं कह रहा हूँ कि काम आएगा, वो तो तुम अपने राग से कह रहे हो। मुझे बताओ कि मुक्ति में क्या काम आएगा? नहीं समझ में आया? आत्मा की मुक्ति में वो क्या काम आएगा? कर्म के अभाव में वो क्या काम आएगा? हमारा अगर ध्येय, हमारा अगर उद्देश्य, हमारा एम अगर मुक्ति पाना हो, तो कपड़े के टुकड़े से लेकर परमाणु है ना, धागा का इतना टुकड़ा से लेकर विश्व के तमाम पदार्थ हमारे, ये लिखा ना, वस्तु ने पामवामा ये बधु काई नहीं। वस्तु को यानी मुझे अपने को देखने के लिए मुझे आँख की तो जरूरत है ही नहीं। देखो पर चीज़ों की जरूरत तो है ही नहीं, मगर आँख की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो मैं हूँ उसके लिए इंद्रिय का अवलंबन की भी जरूरत नहीं है। तो फिर बाह्य में, बाह्य के वस्त्र है ना, पात्र आदि की तो मुझे क्या आवश्यकता? ऊपर से वह भेद ज्ञान के लिए तो है, ऊपर से इससे तो मैं भिन्न हूँ ऐसा अनुभव तो करना है, मगर वो मेरे कुछ भी काम नहीं आते ऐसा वो जानता है ना, है ना। अपने कुछ काम आता ही नहीं, ऐसा है, ऐसा है। देखो गुरुदेव जी कहते हैं कि ये सर्व जानवा लायक हो, पर वस्तु ने पामवा में काई नहीं। वस्तु ने पामवा तो क्या करना है? वस्तु को पाने के लिए पामवा तो पूर्ण वस्तु जो एक ज्ञान ने आनंदनु दड़ तेनी दृष्टि एनी दृष्टि ते अनुभव करवा योग्य छे। मिला पीछे अपनी वस्तु को पाना है तो क्या करना? ये पूर्ण जो वस्तु है, वो ज्ञान और आनंद का जो पिंड है, उसकी दृष्टि करना। दृष्टि करना यानी यही मैं हूँ ऐसा अनुभव में आना, प्रतीत में आना। क्यों आवे? क्योंकि मैं हूँ ना, वही तो मैं हूँ ना, और सिद्धि होती है वेद ज्ञान से। तो ये कह रहे हैं कि इस अनुभव करवामा ये योग्य थे, ये पर पदार्थ अनुभव करने योग्य नहीं है ना। वो अपना नहीं जानता, मैंने फिर से कह रहा हूँ, वो पर पदार्थ को अपना नहीं जानता। तो कोई कह दे वे कदाचित कि ज्ञानी पर पदार्थ को नहीं जानता, नहीं जानता, अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, अपना मानने रूप नहीं जानता।
इसलिए तो वो ज्ञानी है, इसलिए तो वे सुखी है, इसलिए तो मोक्ष के मार्ग में, इसलिए तो उसके कर्म के क्षय चल रहा है। तो ये बात यहाँ मूल देखो बीजू काय पण विशेष महत्वनु નથી। देखो वो गाथा इतनी गजब की थी, 276 277 गुरुदेव से याद करते हैं कि तू ये बाह्य की तुच्छ चीज़ों की बात करता है, मगर तेरे आत्मा की दृष्टि के लिए तो सुनना वो भी जरूरी नहीं है। वो वाला कौन सा व्यवहार 276 77 गाथा में आया ना कि आगम ज्ञान, आगम के लक्ष्य से होने वाला आत्मा संबंधी विकल्पात्मक ज्ञान, विकल्पात्मक श्रद्धान, उसका सद्भाव अर्थात बाह्य जो जीवादि की रक्षा का भाव, उसका सद्भाव हो या असद्भाव है ना, मगर आत्मा का दर्शन करे है ना, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करे तो ही उसे ज्ञान सद्धान है। यानी उसका सद्भाव होना या उसका असद्भाव होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बाह्य व्यवहार भी जाना हुआ प्रयोजनवान है। समझ में आया ना? कोई कहे कि नहीं वो ठीक है, बाह्य पदार्थों की छोड़ो, बस देवशास्त्र गुरु वो तो है ना, आत्मा ने पामवा कांईक तो छे ने। तो कि आया ना गाथा में, देखो गुरुदेव ने लिखा आगे आया ना, આવી ગયું કે શબ્દ શ્રુત તથા જીવ આદि નવ પદાर्थों સદભાવ यानी हाँ विकल्पात्मक श्रद्धान रूप सद्भाव हो या असद्भाव, वो हो तुम्हारे वैसा व्यवहार अथवा ऐसा व्यवहार नहीं भी हो, नहीं आता हो पूरा शास्त्र, या बहुत विकल्प नहीं आते हो आत्मा के, या फिर बहुत आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध आत्माना सद्भाव थी ज ज्ञान दर्शन छे। अपने शुद्ध आत्मा का मानना, अपने में शुद्ध हूँ ऐसा मानना, उसी से ही ज्ञान दर्शन अर्थात श्रद्धान है। अर्थात शुद्ध आत्माना ज आश्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान थाय छे, बीजा कोईने आश्रय नहीं। इतना खुलासा कहा है। तुम्हें ज्ञान श्रद्धान करना है ना, सम्यक रत्न तो यहाँ ध्यान रखो, छोड़ो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र करना है तो इसके लिए आत्मा चाहिए, और तू स्वयं आत्मा है, इसलिए वहाँ भी तुझे कोई पराधीनता नहीं है ना। इसके लिए कोई गुरु चाहिए, इसके लिए कोई बाह्य में है ना कुछ चाहिए, तो कैसा कुछ नहीं चाहिए है ना। उसका सद्भाव हो या नहीं हो, सातवीं नरक में भी सम्यक दर्शन करते हैं, वहाँ न देवशास्त्र गुरु है, वहाँ पूजा पाठ नहीं है, वहाँ पे शिविरें नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं, मार काट वाला माहौल है पूरा, जीवों की रक्षा का भी वहाँ कोई अवसर नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भी अगर जो वेद ज्ञान करके है ना अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है तो मोक्ष मार्ग में आ जाता है। देखो इसका उल्टा कतई नहीं लेना है कि तो फिर सब चलेगा, सब कैसे भी खाओ पियो, ये बात नहीं है। ये बात अगर तुम्हें आत्मा का श्रद्धा नहीं करते हो और बाकी सब कुछ करते हो तो कुछ नहीं। जहाँ जैसा व्यवहार है वहाँ व्यवहार होता है, कहाँ मना किया। मनुष्य में मनुष्य व्यवहार होता है, पशु में पशु के योग्य ही व्यवहार होता है ना, नरक में नरक के योग्य ही पर्यागत व्यवहार होता है, ऐसा ही है। वहाँ इस व्रत तप वाला व्यवहार नरकों में संभव नहीं, ऐसी योग्यता नहीं है। इससे कोई आत्मा का ज्ञान दर्शन श्रद्धान है ना, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र का अंश रुकता नहीं, हो ही जाता है अगर वो विज्ञान करे तो, क्योंकि वो आत्मा के आश्रय से। वो नरक की मारकाट होने दो यानी होती रहती है, वहाँ पर्यागत में होती, फिर भी ये मारकाट जिसकी हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जिसमें जानना होता है वो मैं हूँ, वो अवसर उसके पास है और उस अवसर को पा लेता है तो आत्मा क्षणिक निर्विकल्प रूप से अनुभव करके मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित कर सकता है। कितनी अच्छी बात है वैसा। हाँ, अनंत काल में 84 ना अवतार में रखड़ी એને પરિભ્રમણ જ કર્યું છે। थोड़ा हमें डांटते हैं गुरुजी, कोई वार कदाचित सुनना बराबर से, बहुत जबरदस्त बात, कदाचित भगवान जिनवरनी स्तुति भक्ति में ये लाग्यो पण एने भगवान जिनवर ने ओळख्या ज नहीं। ये क्या अर्थ इसका? इसका जवाब दिया है, भगवान को पहचाना नहीं, उसका क्या अर्थ? मंदिर में गया, भक्ति की, विधान रचाए, प्रतिमाएं है ना क्या किया, विराजमान की, प्रतिष्ठाएं करी कराई, सब कुछ किया,
पर एक गुरुदेव से कहते हैं कि जिनवर ने ओळख्या नहीं। इसका अर्थ क्या दिखा है तुरंत, अंदर स्वरूप ने जाण्या विना ते भगवान जिनवर ने अर्थात केम जाने। ऐसा कि ये ऐसा मैं हूं, ऐसा तुमने एक बार भी स्वाद नहीं लिया तो तुमने जिनवर को नहीं जाना। जे जान तो अरहंत ने द्रव्य गुण पर्याय पड़े ते जीव जाने आत्मा। भगवान को जानकर अगर आत्मा को जाने तो मोह का क्षय होता है। भगवान को जानकर आत्मा का जानना कैसे होगा? क्योंकि निश्चय से दोनों में अंतर नहीं। निश्चय से दोनों के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में अंतर नहीं। इसकी सिद्धि करी पूरी। देखो, भगवान को देखना इसीलिए है कि ऐसा मेरा स्वरूप से मैं बिल्कुल भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जाति अपेक्षा दोनों में कोई अंतर नहीं है ना? ऐसा है। देखो, केम के अंदर स्व पोते ने भगवान जिनवर बनने एक ज जाति है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है। देखो, दशाश्री माड़ी दिया। देखो, दशाश्री माड़ी वाणियाना बे दीकरा होय है ना? दशाश्री माड़ी वाणिया वहाँ कुछ उदाहरण आ गया दिमाग में। एक ने मान 100 रुपया पगार मळतो અને બીજા કરોડોની સાબી હોય તો પણ બંને દશાશ્રી માળી તરીકે एक ज जातिना छे। ऐसा क्यों लिया कि भले भगवान को बाहर में अशरीरी हो गए हो, केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हो गया हो और हमारा अल्प ज्ञान हो, शरीर संयोग आदि हो, अरे पर्याय में मिथ्यात्व चल रहा हो, छोड़ो, तो भी दोनों जाति की अपेक्षा है ना, दोनों शक्ति की अपेक्षा एक समान। निगोद से लेके सिद्ध तक सब जीव स्वभाव से स्वभाव को लेकर स्वभाव की ओर से कोई भी अंतर नहीं। और स्वभाव में तुम ये भी घटाओ, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व अर्थात जानन स्वभाव अर्थात भगवान आत्मा, स्वभाव से सब भगवान है, ये सब। बस बात इतनी है कि वहाँ दृष्टि पड़े तो बाहरी अंतर भी चला जाए। ऐसा है तो लिखा है ना। तरीके एक ज जाति ना छे तेम भगवान आत्मा एनी पर्यायमां निगोदथी माड़ी भले एकेंद्रियादि अनेक दिशामां होय पण अंदर तो पोते शुद्ध चैतन्य गण वस्तु ज छे। कैसी भी दशा हो। अब सुनना, बहुत बड़ी बात आ रही है। आहा, भगवान जिनवरनी जात अने एनी जातमां कोई फेर नथी। एवो ज जे एनो शुद्ध स्वभाव छे। आहा, आवा शुद्ध स्वभावनी अंतरदृष्टि करीने एमां ज जेने एकाग्रताने रमणता साधी छे ते ज्ञानी पोताना शुद्ध स्वभावथी खसतो नथी। ये मूल बात है कि इसके दृष्टि का दौर पोताना शुद्ध चैतन्य पदमा स्थित कर्यो छे। यानी अपनी दृष्टि कैसे हटे? जब अपनी चीज मिल जाए तो पराई को अपनी कैसे माने? मान लो कि तुम्हें जब अपनी चीज का पता चल जाए फिर तुम्हें ऐसा भ्रम कैसे हो सकता है कि कदाचित ये शरीर भी मैं हूँ, अगर इसको नहीं संभालूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। ऐसी दृष्टि होती है। ये तो अब इस शरीर का वियोग हो जाए तो भी नाश नहीं होने वाला मैं तत्व, अजर अमर तत्व, चैतन्य प्रभु, जानने देखने की योग्यता वाला, जानने देखने रूप में निरंतर इस लोक में है ना प्रवाह रूप से वर्त रहा हूँ, रह रहा हूँ। इसमें जरी से भी कोई भी कसर नहीं है, इसमें जरा से भी खोट नहीं है। ये ऐसा जो अनुभव करता है, ऐसा अपने आप में अपने को स्थापित करता है, वो जीव वास्तव में कर्म का क्षय करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। किसी को राग का करता नहीं है। ऐसा है। गजब की बात। देखो और भी लिखा है। अहो सर्वज्ञ परमेश्वर भगवान जिनेश्वर देवे जीवो आत्मा जोयो ने कह्यो छे ते एकला शुद्ध ज्ञान ने आनंद रूपी अमृत रसथी भरेलो छे। अब सुनना, आवो ज एनो त्रिकाળી शुद्ध स्वभाव छे। आवा आत्माना आनंदनो रस जेणे पीधो छे ते ज्ञानीने हवे पुण्य पापना भावमां रस नथी। ए बात में पुण्य पाप भाव तो है, रस है ना। निचली भूमिका में, निचली यानी ग्रस्त जीवन में, उपली भूमिका यानी मुनि भूमिका है ना। मुनि भूमिका में पाप परिणाम नहीं, निचली भूमिका में यथा योग्य पुण्य पाप परिणाम दोनों तो है। फिर भी वो करता क्यों नहीं? बोलो करता क्यों नहीं? क्योंकि रस नहीं, रुचि नहीं। उसे वास्तव में उसमें कुछ भी अपनाने लायक नहीं लगता। यानी उसमें एक बार भी
ये मेरे काम के है, ये ठीक है, ये होते हैं, होने लायक है, होने चाहिए, ऐसा पक्ष उसे नहीं है। होते भले हो मगर होने करने लायक है ऐसा नहीं। होने लायक हो रहा है और मेरे ज्ञान में मेरा पुरुषार्थ, तो मेरा ज्ञान पुरुषार्थ से है ना पूरा ईमान हो रहा है, ऐसा है। देखो, તેને ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં પણ વિરસ ફિક્કા લાગે છે। ये कह रहे हैं बाह्य में जो भी सामग्री है भोजन की, वो भी उसे फिक्की का अर्थ क्या है? उसमें शक्कर कम है क्या? सीरा में शक्कर कम पड़ी है क्या? ऐसा फीका? अरे इतनी बड़ी बात हो गई। पाप पुण्य भाव में रस नहीं, यानी उसमें एक बार भी है ना इससे मेरा काम सधे या ये मेरे करने लायक है, ऐसा उसे कभी भाषित नहीं होता। या ये होने चाहिए, इतने तो होते हैं, ये बोल रहा था, इतने तो होते हैं, ये तो होने चाहिए, ज्ञानियों के भी होते हैं, ऐसा इन्हें पंपाड़े नहीं, ऐसा उसका पक्ष वलन होवे नहीं। इसका अर्थ है कि वो अपने में मिला के स्वाद नहीं लेता है ना, ऐसा वो हाथी जैसा काम नहीं करता। वो चूरमा का लड्डू घास में मिला के है ना वो सेवन करता है, वो हाथी का अज्ञानी। ऐसा ही राग आदि को आत्मविकल्प यानी अपने रूप अनुभव नहीं करता। इसका नाम है हाँ रस नहीं है। रस नहीं है उसका अर्थ ये कि इसमें प्रयोजन नहीं। मेरा काम जो है ये काम इससे नहीं सजता, ऐसा है। देखो इसको और खोलना हो कि उससे तो नहीं सजता, मगर उसका लक्ष्य करे तो विराधना होती है, साधना अटकती है। क्या कहा? परद्रव्य से नहीं, बाह्य की पर पदार्थ सामग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मगर मैं उसका लक्ष्य कर दूं और पाप पुण्य परिणाम रूप परिणाम हो और वो भाव मुझे उपादेय लगे, काम के लगे, तो मैं कभी अपने पास अर्थात तो निर्विकल्प होकर आनंद का स्वाद नहीं ले सकता। ये कह रहे, ये मूल बात है। अगर इसमें रस पड़ गया, रस आ गया, यानी तुम्हें ये करने लायक लगा, इसमें क्या गलत है? तो होता ही। और सारी दुनिया पुण्य को तो महिमा करती है और गृहस्थ जीवन में भी जो कुछ होने लायक है, खाने के भोगने के पाप तो होते हैं। ऐसा तुम उसे पड़ाव दो, ऐसा तुम उसके आश्रय लो, तो ये कह रहे हैं कि ये जीव कभी आत्मा के पास नहीं पहुंच सकता, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। पर ज्ञानी को ऐसा रस नहीं होता, ये होते हुए भी ऐसा एक समय के लिए भी सपने में भी नहीं सोचता कि ये मुझे जो ये तप के इतने खुले भाव आए हैं तीव्र, है ना, सारी दुनिया मुझे इससे पूजती है, इसलिए मैं बहुत बड़ा धार्मिक हो गया, ऐसा उसे कभी नहीं लगता। और धार्मिक भाव का अनुभव धार्मिक भाव से कभी नहीं करता। दुनिया चाहे उस भाव से देखे, मगर वो स्वयं को अपने को उस भाव से नहीं अनुभव करता। वो भाव होते हैं मगर अनुभव नहीं कर। कोई भी मुनि संकित, कोई भी मुनि है ना, कोई भी भावलिंगी संत सच्चे मुनि कभी भी अपने को एक बाह्य के आधार से एक 28 मूल गुण के निरतिचार पालन की ओर से मैं मुनि हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते। ये बाह्य मुनिपना है, वो मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव करते, यानी इसका नाम है रस नहीं। 28 मूल गुण का पालन है मगर रस नहीं। इसका अर्थ है कि मेरा इसमें कोई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई पड़ी नहीं। निरतिचार पालन करते और कह रहे हो कि कोई पड़ी नहीं, कोई पड़ी नहीं, यानी मुझे आवश्यकता नहीं ना। 28 मूल गुण की प्रक्रिया या उस कसाई की मनता मेरे वितरागता में सपोर्ट कर देगी, है ना। एक बार ऐसा अनुभव कर लिया तो न ये वितरागता उसे समझ में है, न उसे राग समझ में है। आई बात ही समझ। और वितरागता और राग में अंतर ही नहीं पाड़ा, इसका अर्थ है कि वितरागता की खबर ही नहीं है। राग को ही, मंद राग को ही वितरागता का अनुभव करके मुनि बन के जीवन बिताता है, मगर मोक्ष नहीं जाता। कई बातें रस निकार बहुत बड़ा खुल सकता है। देखो, आहा अतिंद्य रसनो रसियो हवे आनंद रसती च्युत थतो નથી। देखो एक बार आपको स्वाधीनता भा जाए ना, स्वाधीनता संकेत मुझे यानी ऐसा लगे कि मुझे दुनिया में, कल परेश भाई से बहुत चर्चा हो रही थी रात्रि में कि कितना अच्छा मार्ग, हमें कोई भी परमाणु मात्र की आवश्यकता नहीं लगे,
ऐसी खूबी वाली है ना जिंदगी, है ना, कितनी सरल है, कितनी सहज है, कितनी सुंदर है, कितना आनंद है। फिर उसे कोई कुछ वो पद मिल जाए चक्रवर्ती का तो सुहावे कि नहीं नहीं तुम्हें 6 खंड और इतने हाथी इतने घोड़े, अरे मुझे मेरा वहाँ तक उपयोग ही नहीं जाता है ना, वहाँ जो राग के साथ कभी उपयोग चला भी जाता है तो मुझे वहाँ टिकने का भाव नहीं आता। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि कह रहा है कि मुझे तुम्हें लग रहा है कि मैं 6 खंड के बीच में 96,000 रानी के बीच में खड़ा हूँ। चक्रवर्ती कहता है कि मैं वास्तव में मेरे अपने आत्मा के, अपने अनंत गुणों के, अपने समाज के बीच में खड़ा हूँ। तुम्हें देखने की दृष्टि नहीं है, मैं क्या करूँ। सुनिए कि गजब की बात। देखो ये लाइफस्टाइल जो है, ये रहने की जो रीत है, ये जो अपने साथ रहने की जो विधि है, एक बार तुम अगर इसको पालो निहाल हो जाए, यानी बहुत मज़े का काम है। आनंद करो, खुश रहो, ऐसा है। देखो अच्छा लगता है। देखो ये गुरुदेव श्री कहाँ से बोलते हैं, अहो अतीन्द्रिय रसनो रस्यो, अतीन्द्रिय रसनो रस्यो, ख्याल है। अतीन्द्रिया ने इंद्रिय के अवलंबन रहित जीवन, इंद्रिय के विषयों से पराणमुख विमुख हो गया, इससे ऐसा स्वाधीन स्वान्मुख जीवन। ये रस आया ना, रस कौन सा, निराकुलता आई। उसे फिर बाह्य में, उदय में कोई चीज़ें ढेर हो जाए सोने की तो क्या उसे रस आवे, या फिर भूमिका अनुसार है ना भगवान में बाकी भक्ति या तप आदि परिणाम आवे तो उसमें अपने को छले कि नहीं आमा मजा छे, वो रस आवे न आवे। गुरुदेव जी इसको इसलिए कहते हैं कि ये तो इसको ऐसा लगता है कि टाटा की भट्ठी में आ गए। पुण्य परिणाम में आना उसे ऐसा लगता है कि टाटा की भट्ठी में आ गए। समझ में आ रहा है? नहीं सुहाता, नहीं सुहाता। एक बार तुम्हें गरज मिट गई, सोने के सिंहासन हो तुम्हारे, तुम्हें दिख नहीं सकता, दिखता नहीं आने, नहीं जानता आने, उसे अपने अनुभव में नहीं आता। अनुभव में आने मैं इससे लाभ मुझे है, मैं इसके कारण कोई महान हूँ, ऐसा नहीं जानता। इसका नाम नहीं जानता। जैसे एक सामान्य कार में चल रहे हो तो सामान्य दुनिया में सब कुछ झलकता है, ऐसे ही उसके अपनी जो चीज़ कही गई है उदयजन्य, उसमें वो ऐसा ही रह रहा है। सहज समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूँ। जैसे तुम्हें कहीं से निकले तो कार गाड़ी जरा जा रही है, ट्रेन चल रही है, तो पेड़ आते हैं, जंगल आता है, वन आता है, बहुबाड़ी मकान आते हैं, जाते हैं, जानने में आते हैं। तो उसमें कभी ऐसा कोई लगता है आम केम नहीं हमारा, क्योंकि उसमें लगाव नहीं। तो ऐसा ही वो अपने उदयजन्य जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी वो ऐसा ही सहज स्वाधीन रस जिसको आता हो, उससे क्या है दुनिया में। देखो ये पैसा मिट्टी दिखना वो बहुत बड़ी बात है। मिट्टी को दुनिया में तुच्छ मानते हैं, मिट्टी का कोई दुनिया में वैल्यूज नहीं। तो जब तुम्हारी तिजोरी में रखे हुए करोड़ों रुपये तुम्हें जब मिट्टी दिखे, तो आत्मा जब तक नहीं दिखे तब तक वो उससे भिन्न मिट्टी है ऐसा अनुभव नहीं आ सकता। रोएगा, उसके पीछे रहेगा, बार बार गिनेगा, मेरा कम हो गया, मेरा बढ़ गया, मेरा ये हो गया, यानी ये परेशान। ज्ञानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी यानी वेद ज्ञानी, आत्मज्ञानी। ये कह रहे जिसको आत्मा का रस आता हो, यानी इन्हें आनंद रसती च्युत थतो, अपना रस नहीं छोड़ता। ये देखने की कला है। जेम, अब सुनना कैसा, जेम राख साकर नो घागड़ो चुस्ती माखी साकर थी खसती नहीं है। साकर पे भी मक्खी उड़ती नहीं, उड़ाओ तो भी हटती नहीं। ऐसे ही जो अतीन्द्रिय आनंद नो रस जिन्हें आई गए हो, गुड सेंस में लिया है इस उदाहरण। उसे बाहर के चौचले, बाहर के ये विषय सामग्री उसे प्रभावित कर सकती नहीं। देखो ऐसा जो वास्तव में जो टैलेंट होता ना जीवों का, वो टैलेंट से जो व्यक्ति पूजा जाता है लोक में भी, लौकिक दृष्टि से कह रहा हूँ, उसे अपनी बाह्य की रहन सहन में कोई ध्यान नहीं जाता। देखो आपको लगे दुनिया में सबसे बड़े मतलब कि महिमावंत लौकिक दृष्टि से वैज्ञानिक होते हैं, है ना। वैज्ञानिक को सब लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है संकित। तो ये इसके जो
रहने सहन से बाल बढ़े हुए है, सेविंग का भरोसा नहीं, कपड़े का कोई अता पता नहीं, यानी कैसे पहना है, बटन ऊपर नीचे लगे है। अभी वो मीटिंग रखी, कॉन्फ्रेंस, ऐसे ही चला आता है, बैठ गया, कॉन्फ्रेंस रखी गवर्नमेंट ने बड़ी, बैठ गया, क्योंकि उससे उससे मतलब ही नहीं, उससे तो अपनी टैलेंट से मतलब। और सारी दुनिया सूटेड बुटेड में आई हुई है, वो ऐसा होने पर भी उसे उस टैलेंट के की ओर से वैज्ञानिक है ना रिस्पेक्ट से देखती। समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ कि ज्ञानी को भी बाहर का कुछ उससे महिमा नहीं आता। जब तुम्हें चैतन्य हीरा की महिमा आ जाए तो बाह्य की जड़ चीज़ों की तुम्हें फिक्र नहीं होगी। और जितना अस्थिरता में राग होता है तो उसे जानता है, उसे कभी ऐसा नहीं होता कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे साथ कुछ होता ही नहीं ज्ञान के सिवा। अगर तुमने ये जिंदगी नहीं जी, अगर तुमने ये तय करके, अगर तुमने ये लाइफस्टाइल तुमने अपनी है ना, तुम्हारी दृष्टि जो है सम्यक करती हुई जिंदगी तुमने नहीं जिया, तो समझ लो शुभ अशुभ उपयोग के छिलके में अटक जाओ। कल आया था सक्करियू, वो लाल, ऐसा ही है। देखो गजब की बात है। देखो, ये जेम साकर नो गांगड़ो चुस्ती माखी, साकर थी खस्ती नथी तेम, अतिद्रिय आनंद रस नो रस्यो, धर्मी जीव आनंद रस कंद प्रभु आत्मा थी खसतो नथी। इसका अर्थ क्या कि दूसरे पे दृष्टि नहीं होती, आया गया, संयोग वियोग में संयोग रहित, ऐसा अनुभव करता हुआ ज्ञानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इज्जत हो या नहीं हो, बाहर में कोई इज्जत करे या नहीं करे, ये सब यश अपयश सब प्रकृतियों का खेल है, सब उदय का खेल है। और आत्मा को कोई यश अपयश होता ही नहीं। आत्मा में यश होने की या अपयश होने की कोई भी बीमारी नहीं है। यश और अपयश तो बाह्य में पोजीशनों की होती है, वो भी कर्म की ओर से। और जब पर्याय मात्र से मैं भिन्न भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जिसको अतीन्द्रिय रस आता हो, है ना, इंद्रिय रहित जो वस्तु है, ऐसा अनुभव आता हो, उसे बाह्य में इंद्रियों से जानने में आने वाली चीज़ों का या इंद्रियों की ओर से अनुभव नहीं करता। इतना अद्भुत है। देखो इस प्रकार से ये आगे लिखा है, देखो, लोको बहार में पुण्य भाव में धर्म मानी बैठा है, पण वीरस फिक्का एवं पुण्य भावनो ते धर्मी प्रेम रुचि केम करे, है ना, पुण्य भावनो ते धर्मी प्रेम रुचि केम करे, नच करे, है ना। धर्मी कैसे उस जो फिक्का है, जिसमें जो आत्मा का आनंद नहीं आता। देखो तुम्हें तुम्हारा प्रयोजन वहाँ सिद्ध नहीं होता तो रुचि कैसे होगी, समझ। मान लो कि भोजन की थाली कोई ऐसी बनाई हो, तुम्हें नहीं भाती हो, और तुम्हें बराबर चांदी की थाली में पीरसे, और मतलब तुम्हें 4 लोग खड़े होके पीरसे, तो तुम्हें रुचि आएगी इसमें, क्योंकि तुम्हारा वहाँ रस टेस्ट ही नहीं, तुम्हारा वहाँ रस ही नहीं है, तुम्हारा वहाँ टेस्ट का प्रयोजन ही नहीं है। तो ज्ञानी को जब अतीन्द्रिय आनंद का टेस्ट है, जब अतीन्द्रिय सुख का टेस्ट है, वही प्रयोजन है, तो ये प्रयोजन जहाँ नहीं सदे, ऐसे पुण्य भाव जो फिक्का है ऐसा, उसको कैसे रुचि, कैसे अनुभव करें, तो कैसे हम कर्ता कहे, फिर हम कैसे उसका स्वामी कहे, फिर जब उसे उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात है। देखो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये चर्चा में इतनी सख्त चर्चा आई है ना, कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो दुनिया में ये थोड़ी कुछ अच्छा बोल देते, अच्छा लिख लेते, थोड़ा कुछ अच्छा आचरण कर लेते, तो वो उससे बाहर ही नहीं आता, बाहर नहीं आता, यानी उसे अंतरंग मान लेता है और अपने स्वरूप में कभी नहीं आता। थोड़ा कुछ अच्छा ज्ञान खुल गया, आचरण सही हो गया, सही मतलब चरणान्यु के अनुसार, तो ये कह रहे हैं कि उससे आत्मा की रुचि होती नहीं थी। आत्मा की रुचि वाले जीवों को बाहर में ऐसा ही जीवन होता है, तो जिसको ये रुचि बाह्य, वो फिर आत्मा की रुचि प्रेम नहीं कर सकता। फिर उसे तो ऐसा है कि 4 लोग पूछे, ये जाने कि मैं रात्रि में नहीं खाता, ये जाने कि मैं 6 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, ये जाने, लोग जाने, ऐसा इसी में निरंतर पराधीनता का, है ना, स्वाद लेता हुआ वह दुखी होता है। फर्क ही नहीं, फर्क ही नहीं। मुनिराजों को होता होगा कोई कि हमने इतने पहाड़ लिखे, फिर वो समाज कदर करते हैं कि नहीं करती है, क्या
वो ऐसा ही वहाँ पड़ा रहे, शास्त्र चले जावे, इसके बाद कौन इसको देखेगा, इसको छपाएगा कि नहीं छपाएगा, इसको संभालेगा कि नहीं, कुछ नहीं। तो फर्क है, उस समय उसका राग का पकड़ हो गया, कषाय आई, उसकी स्वंजलन मंद कषाय उठी, तीव्र उदय, परिणाम मंद है ना, कि वो इस भाव हुई। इसकी ये है, उसकी वैल्यू नहीं है। देखो, और इसको समेटता हूँ, इस गाथा को थोड़ा भावार्थ भी देख लेते हैं। देखो, भावार्थ में पहले 2 पैराग्राफ देखो, क्योंकि वह अपरिणामी का जोर इतना बताया गुरुदेव जी ने पूरे भावार्थ में, क्योंकि भावार्थकार ने थोड़ा जो दृष्टि का विषय खोला है ना, निश्चय ने पर्याय अपेक्षा और निश्चय की अपेक्षा, ये सब बताया। देखो, मैं पढ़ता हूँ। आत्मा ज्ञानी थयो, ज्ञानी कब हुआ? वेद ज्ञानी हुआ त्यारे। अच्छा, ज्ञानी हुआ तब क्या हुआ? वस्तुनो एवो स्वभाव जाण्यो कि आत्मा पोते तो शुद्ध ज छे, है ना, ते द्रव्य दृष्टि अपरिणमित स्वरूप ज छे। ये बताया था ना, पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि, ये 2 नयों की ओर से। द्रव्य दृष्टि, यार स्वभाव में तो, मेरे में तो कमी है ही नहीं, स्वभाव में कमी नहीं, उसका अर्थ मालूम है? मैं देखो इसको जोड़ता, स्वभाव में तो कमी है ही नहीं, ऐसा नहीं, स्वभाव में तो कमी नहीं, इसका मेरे में तो कमी है ही नहीं। तो फिर कमी कहाँ है? आज जरा पर्याय दृष्टि ये देखे, पर्याय दृष्टि से देखे तो पर्याय में परलक्ष्य से खोट आती थी। अब परलक्ष्य नहीं है और खोट आने का संस्कार जो है उसको मैं अनुभव करता, क्या अनुभव नहीं करता? वो मेरे स्वभाव रूप अनुभव करता नहीं, वो स्थायी चीज में मैं मिला के अनुभव करता नहीं। ये इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये ज्ञानी आम थयो, आ रीते ज्ञानी थयो तो फिर वो राग आदि उसके घर में दिखे। समझ आया कि नहीं? तो उससे क्या मतलब? विजिट ले रहा है, राग तो ले रहा है, ऐसा है। देखो, मुझे बताओ कि जो जज होते हैं, जज कोर्ट में होते ना, जज साहूकार है ना जज। तो अब जज जो कोर्ट में चोर भी होते कि नहीं? तो सामने वो कठेरे में चोर भी होता है, अपराधी भी होता है, तो उससे जज को क्या फर्क पड़ेगा? उसका हो गया क्या वो अपराधी? समझ में क्या? वो जज तो वो अपराधी से अपने को भिन्न अनुभव करता है। ऐसे ही भगवान आत्मा जो शुद्ध है और पर्याय में राग है, तो क्या भगवान आत्मा मेरे स्वभाव में वो नहीं है? और ये कहा ना कि भी द्रव्य दृष्टि तो अपरिणमन स्वरूप है, यानी मैं उससे प्रभावित हो ही नहीं सकता। राग आदि से अप्रभावी रहने वाला मैं, पर्याय दृष्टि यानी पर्याय अपेक्षा राग होने पर भी उससे अप्रभावी रहने वाला मैं, है ना, मुझे उस राग का क्या लेना देना? इस प्रकार से अकर्ता रहता है। देखो, आत्मा ज्ञानी अर्थात धर्मी थयो त्यारे एने स्वरूप ने स्वस्वरूप ने केवू जाण्યું અથવા કેવું જાણ્યું તો એ ધર્મી થયું કહેવાય કે પોતે અંદર સ્વરૂપથી શુદ્ધ જ છે, એકાકાર પવિત્ર જ છે। આ જે વિકાર છે એ તો બહાર એની પર્યાયમાં છે। देखो, विकार को स्वीकार किया, मगर कहाँ स्वीकार नहीं किया? स्वभाव में स्वीकार नहीं किया। कहाँ स्वीकार किया? पर्याय में। पर्याय में इसका अर्थ है कि ये जाने वाली चीज है, मेरी नहीं, पर अंदर वस्तु तो निर्विकार शुद्ध ज है। यानी देखो, ये विकार में मुझे मतलब नहीं है, इसका नाम है उसने बाह्य देखा। देखो, तुम यहाँ, हम 10 लोग बैठे हैं, मान लो 10 लोग में मुझे ये लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसका अर्थ तुम मेरे से बाह्य हो। पर लेना देना माना तो तुम भले कल से नहीं आओ तो भी मैंने तुम्हारा संग कर लिया, समझा? पर लेना देना ही नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? ही नहीं ना। क्या लेना देना है बताओ? हमें लगता है कि श्रोता है इसलिए वक्तव्य होता है, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी हमें वक्ता होना चाहिए। अरे वक्तव्य हो तब बाह्य में वक्ता हो, और श्रोता हो तो हो, और हो तब तो श्रोता का आरोप आता है। निमित्त नैमित्तिक कार्यक्रम है, और निमित्त नैमित्तिक कार्यक्रम में तुमने नजर डाल दी उपादान रूप से, तो समझ लो कि दुनिया में तुम्हारे जैसे कोई अपराधी नहीं। निमित्त नैमित्तिक में अगर उपादान इनके कारण अच्छा हुआ, है ना, आपके कारण हमारा उपकार हुआ, ये सब कहने की बातें यानी गप्पे। कभी गप्पा मारना हो, स्वरूप में जाने का पूजाट नहीं हो, सुनना ही तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा।
एक बोलूँगा तो थोड़ा स्वरूप में जाने का भारी पड़ जावे, तो फिर बाहर थोड़ा राग है ना, गप्पा मारना चालू करता है। बताओ कैसे गप्पे? हे प्रभु, आप महान हो, आपने हमें आत्मा दिखा दिया, आपने हमें आत्मा दे ही दिया। ऐसा राग में, रागावेश में आकर गप्पे होते। दुख दुनिया को लगता है कि कितना बड़ा ये भक्ति है, कुछ नहीं, दम नहीं है ना। आप गाते जाओ, सुनते जाओ, सुबह में 5 बजे से घर की सफाई के साथ साथ तुम भक्ति जोर जोर से बजाते जाओ, कुछ नहीं है जब तक तुम्हारा चिंतन तुम्हारी तरफ नहीं मुड़ता। इसीलिए वो चीज़ें इतनी, देखो बाह्य में निमित्त जो कहा ना, वो इसीलिए ऐसे फालतू में हम बहा देते, कचरा निकालते निकालते सुन लेते। सुनना कि नहीं सुनना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, विवेक होना। पवित्र चीज़ें है बाह्य में भी, तुम है ना, शुद्धि बाह्य शुद्धि से तुम ऐसे सुनो, सुन कर भी यह होता है। फिर भी यहाँ तो गप्पे कह दी। अध्यात्म जब जागृत होता है, जब आत्मा आता है तो है ना, आत्मा आता है इसका अर्थ क्या? जब मुझे आत्मा दिखता है तो आत्मा दिखाने वाले भी पराये दिखते ही है ना, यानी भगवान भी पराये दिखते हैं तब तो आत्मा दिखता है ना। भगवान ने ओळख्या જ નહીં, કેમ કે એને પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખ્યું જ નહીં। કેવું છે પોતાનું સ્વરૂપ? એવું છે કે બાહ્ય में जो भगवान है वो मेरा कुछ नहीं करता, मेरे जो अंदर में भगवान है उसमें कुछ करना नहीं। तो फिर क्या करना है? तो कि तुम्हें ज्ञाता दृष्टा रहते हुए मौज करना है, ये तुम्हारा अधिकार है। फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना हो आनंद, या फिर आनंद के नाम पर तुम्हें कसाई ही करनी हो, तो कोई क्या करे? ख्याल ये सारी चीजें है। देखो सुनना बराबर છે। આત્મા જ્ઞાની અર્થાત ધર્મી થયો ત્યારે એને સ્વસ્વરૂપને કેવું જાણ્યું કે પોતે અંદર સ્વરૂપથી શુદ્ધ જ છે, એકાકાર પવિત્ર જ છે। આજે વિકાર છે તો બહાર એની પર્યાયમાં છે, પણ અંદર વસ્તુ તો निर्विकार शुद्ध છે। द्रव्य दृष्टि वस्तु अपरिणमित स्वरूप છે। और कई पैराग्राफ इसमें गुरुदेव जी ने लिए हैं, आप पढ़ते रहना, बहुत अच्छे अच्छे कहा है इन्होंने। ये जो ये अपरिणामी कैसा है कि न उसमें जन्म है न मरण है, अरे उसका आश्रय लेवे तो संयोग वियोग वाला भी जन्म मरण होगा नहीं। ऐसा अपरिणामी के बारे में बहुत कुछ महिमा, अपने स्वभाव की बहुत कुछ पहचान, सच्ची पहचान कराई है ना। ये ऐसा है, जबरदस्त वस्तु है। देखो मैं अंत में इसको समेटते हुए पेज नंबर 314 पे ले आओ, अंत का पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ। देखो, હવે જ્ઞાની પોતે તે ભાવોનો કરતા થતો નથી। मूल तो यही बात चलता ना, राग आदि है मगर उसका कर्ता होता नहीं। कर्ता तो तब माना जाएगा कि उसमें उसका प्रयोजन भाषे। तुम्हारा उसमें प्रयोजन नहीं भाषे, तुम प्रयोजन की ओर से अगर उसमें झुकाओ तो फिर तुम उसका कर्ता बन गए। कर्ता बन गए, कर तो सकते ही नहीं बाह्य का, तो मगर तुम रागादि का कर्ता तुम बन गए। ऐसा માટે હવે જ્ઞાની પોતે તે ભાવનો કરતા થતો નથી। क्यों नहीं होता? માટે यानी उसने वस्तु स्वभाव को जाना, જેવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એવું જ્યારે જાણવું જ્ઞાની થયો, એટલા માટે એ બાહ્ય ભાવોને પર્યાયમાં આવેલા જ્ઞેય રાગને, રાગરૂપી જ્ઞેયને એ કરતા થતો। अब सुनना, ઉદયો આવે તેમનો જ્ઞાતા જ છે, બરાબર? अब सुन, અહાહા જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ ચીન માત્ર વસ્તુ ત્રિકાળી ધ્રુવ ઉપર જ હોય છે। અંતરમાં એને શુદ્ધત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે। શુદ્ધત્વ યાને એ जो त्रिकाल स्वरूप, राग विश्रहित स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का स्वीकार यानी आनंद लिया उसने, ज्ञानानंद रह ज्ञाता दृष्टा रह के તેથી શુદ્ધપણે જ પરિણમે છે। सुनना, पर राग द्वेषादि पणे परिणम तो नहीं। अब ये बात नहीं आई, राग द्वेष रूप होता ही नहीं, तो कौन सा राग द्वेष रूप नहीं होता है ना? अनंतानुबंधी राग द्वेष रूप नहीं होता। उपादेय बुद्धि पूर्वक मोह राग द्वेष नहीं करता। मोह शब्द जोड़ दो, यानी मिथ्यात्व पूर्वक मोह राग द्वेष करने का प्रसंग उसे है नहीं। एकत्व बुद्धि पूर्वक राग हो ही नहीं सकता उसे। इसका अर्थ है कि राग द्वेष रूपी परिणाम तो नहीं। आया समझ में? ये बात यहाँ है। यानी राग द्वेष आदि भावों ने करतो थतो नहीं। देखो फिर भी तुरंत अस्थिरता वाली बात दूसरे पैराग्राफ में ले। ज्ञानी ने अस्थिरता नो राग आवे छे खरो, लिया ना तुरंत। ऊपर कह रहे कि परिणाम तुझ नहीं, और नीचे कह रहा है कि अस्थिरता का राग आ रहा है। दोनों विरोधी नहीं लगता, इसलिए मैंने खुलासा किया। यानी एकत्व बुद्धि पूर्वक, उपादेय बुद्धि पूर्वक राग आने का सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता।
तो फिर अस्थिरता जन्य राग आता है। अब सुनो, आता है उसमें क्या कहा, ज्ञानी ने अस्थिरताનો રાગ આવે ખરો, પણ તેનો તે કરતા થતો નથી। इसका अर्थ क्या, તેનો જ્ઞાતા જ રહે છે અને उसमें कोई अपने प्रयोजन भाषित नहीं होता। अब सुनना, રાગ ભિન્ન ચીજ જાણવા લાયક છે ને, તે એનાથી ભિન્ન રહીને માત્ર જાણે જ છે, કરતો નથી। अब जाने છે उसका अर्थ क्या, मात्र जाने से यानी अपना नहीं जानता, अपने रूप नहीं जानता, ऐसा जानता है। इसका अर्थ कि मात्र जानना। मात्र जानने का अर्थ क्या, ये लोग को मात्र जानते हैं। इसका अर्थ क्या है ना, अब मैंने किया, ये मेरे है, ये मेरे नहीं है, ऐसा दोष पूर्व के नहीं जानते, ऐसे दोष से रहित तो जानते हैं। इसका अर्थ है कि मात्र जानते। देखो ये रुमाल को आप मात्र जानते हो क्या, अच्छा जानते हो कि नहीं जानते हो, ये रुमाल है जानते हो, अब मात्र जानते हो मेरा है, इसमें कुछ न कुछ नहीं, ये तो आपका है, आपके काम का है, अच्छा है। तो ये फिर तुमने प्रयोजन के साथ, तो इसका मात्र जानना वो वाला पोर्शन तुम्हारे है, तो मात्र जानना है स्वभाव से, पर मात्र जानने रूप अनुभव में नहीं लिया, मगर ज्ञानी ने ऐसा अनुभव में लिया है। इसीलिए होते हुए राग को भी मात्र जानते हैं, इसलिए करता नहीं, करता बनते ही नहीं। करता बनना तब कहलाएगा कि तुम अपेक्षा जुड़ी, फल मांगा। तो देखो तुमने कोई भी चीज करी, कब कहलाएगी कि तुम उससे उसका तुम कुछ न कुछ मुआवजा, तुम कुछ न कुछ उससे चाहते हो कि मुझे 2 पैसा मिले। इसका अर्थ है कि देखो भाई मैंने तुम्हारा काम किया ना, तो मुझे मिलना चाहिए। मगर ज्ञानी को राग का फल चाहता ही नहीं है, फल तो आता ही है पुण्य का, मगर उससे कोई फर्क पड़ता ऐसा, इसलिए करता नहीं। मात्र जाने छे, करतो नहीं। राग करवा योग्य छे एम क्या छे एने आयु ने, ऐसा देखो ये सब चीजें करने योग्य है, समानता ही नहीं है ने, नहीं तेथी ऐसा है ही नहीं उससे। तेथी चारित्र मोहना उदय जे राग ते आवे छे तेनो ते करता थतो नहीं, पण ज्ञाता ज रहे छे। आवो वितरागतानो मार्ग बहु सूक्ष्म छे भाई। ज्ञानी ने किंचित राग छे पण शुं नथी, रागनी रुचि नथी। एने राग छे पण रागनुं स्वामित्व नथी, एने रागनुं परिणमन छे पण एनुं करवा लायक कर्तव्य नथी। आ ने सब कुछ बाकी नहीं रखा, तेथी ते करता थतो नथी, इसीलिए वह ज्ञाता है, मात्र ज्ञाता ज रहे छे। આવી अद्भुत अलौकिक ज्ञानी अंतरदशा होय छे। अब इसके बाद 177 श्लोक में कल प्रारंभ करूंगा कि आने वाली 281 गाथा में क्या विषय है, तो वो कहने वाले हैं। पहले विषय को बता देते हैं कि ये विषय पे चर्चा होगी। कौन सा विषय आएगा, जो ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है, तो फिर राग का कर्ता कौन है, तो बताने वाले हैं कि अज्ञानी को राग का कर्ता कहो। वो राग का कर्ता इसलिए है कि उसे वो कर्तव्य लगता है, इसीलिए जीता है, इसीलिए समर्पित है, इसीलिए मरता है, इसीलिए मंदिर आता है, इसीलिए आत्मा को जानता है। क्या कहा, राग की पूर्ति करने के लिए आत्मा की बात सुनता है, इसीलिए वो आत्मा की बात सुनते हुए भी अज्ञानी है। ऐसी बात आएगी, हमें सावधान करेंगे आचार्य देव, उसकी चर्चा हम करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।